ऊटी की डरावनी कहानी। परिचय। ऊटी की अद्वितीय सुंदरता। ऊटी तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इस जगह की हरियाली, झीलें और ठंडी हवा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ऊटी की वादियों में बसी एक पुरानी हवेली की कहानी है जो दशकों से वीरान पड़ी है। इस हवेली का इतिहास इतना भयावह है कि वहां जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं जुटा पाया। हवेली का इतिहास। यह कहानी 19वीं सदी की है, जब अंग्रेजों का शासन था। ऊटी में एक अंग्रेज अफसर जॉनसन अपनी पत्नी एलिस के साथ रहा करता था। एलिस बहुत ही सुंदर और कोमल हृदय की महिला थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। जॉनसन ने एलिस की खुशी के लिए एक भव्य हवेली बनवाई थी जो आज भी ऊटी की पहाड़ियों में स्थित है। लेकिन इस हवेली का निर्माण उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। हवेली के निर्माण के दौरान एक अज्ञात दुर्घटना में कई मजदूरों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं हवेली में बस गईं और वहां पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। जॉनसन ने इन घटनाओं को नजरअंदाज किया, लेकिन एलिस के मन में डर बैठ गया। कुछ समय बाद एलिस की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसने अपनी ही हवेली में आत्महत्या कर ली। एलिस की मृत्यु के बाद जॉनसन ने हवेली को छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन हवेली में अजीब घटनाओं का सिलसिला जारी रहा। स्थानीय लोग कहते हैं कि एलिस की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है और उसकी चीखें रात को सुनाई देती हैं। वर्तमान का किस्सा। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की यात्रा। वर्तमान में 4 दोस्त अजय, रिया, समीर और निशा ऊटी घूमने का प्लान बनाते हैं। वे शहर की भीड़-भाड़ से दूर कुछ शांति की तलाश में होते हैं और ऊटी की खूबसूरती में खो जाते हैं। एक दिन वे एक लोकल गाइड से उस वीरान हवेली की कहानी सुनते हैं। रिया और निशा, जो हॉरर फिल्मों की शौकीन हैं, हवेली को देखने का निर्णय करती है। अजय और समीर भी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाइड उन्हें चेतावनी देता है कि उस हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन दोस्तों का ग्रुप इसे एक मजाक समझता है। वे लोग अगले दिन हवेली की ओर निकल पड़ते हैं और दोपहर के समय वहां पहुंचते हैं। हवेली के अंदर रहस्यमय घटनाएं। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयावह था। दरवाजे टूटे हुए थे, दीवारों पर दरारें थीं और हर कोने में धूल जमा हुई थी। चारों दोस्तों ने सोचा था कि वे अंदर जाकर जल्दी से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा का रुख बदल गया। पहली मंजिल पर जाने के दौरान उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। वे समझ नहीं पाए कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। हवेली के अंदर अंधेरा घना था और उनकी टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। समीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। निशा को हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने दिखाई दिए, जिनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें समझ पाना मुश्किल था। एक चित्र में एक औरत की तस्वीर थी जिसकी आंखें उसे सीधे घूर रही थीं। निशा को उस औरत की आंखों में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचने पर वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जिसमें एक पुराना बिस्तर था। बिस्तर के पास एक दर्पण था जिसमें एलिस की धुंधली परछाई दिखाई दी। यह देखकर रिया की चीख निकल गई, लेकिन बाकी तीनों को कुछ नहीं दिखा। रिया की हालत बिगड़ने लगी और उसने हवेली से तुरंत बाहर निकलने की जिद की। अजीब घटनाओं की शुरुआत। जैसे ही वे चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले, उन्हें राहत की सांस मिली। लेकिन बाहर निकलते ही अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई। रिया ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे लगी हुई है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता कि कोई उसकी परछाई का पीछा कर रहा है। अगले दिन अजय की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टरों ने उसे सामान्य बुखार बताया, लेकिन अजय ने बताया कि रात भर उसे सपने में वही हवेली दिखाई देती रही। सपने में उसने एलिस को देखा जो उसे हवेली में बुला रही थी। निशा को भी रात को नींद में हवेली की छत से गिरने का सपना आया और सुबह उठने पर उसने अपने पैरों में खून के धब्बे पाए। समीर, जो सबसे मजबूत और निडर था, अब भी इस सबको मन का वहम समझता था।
लेकिन जब उसके सामने एक दिन एलिस की आत्मा प्रकट हुई तो उसकी भी सोच बदल गई। समीर को एलिस की आत्मा ने कहा कि वह उसे मुक्ति दिलाने में उसकी मदद करे। भय का चरम, दोस्त की मौत। समीर ने एलिस की आत्मा के कहने पर वापस हवेली जाने का निर्णय किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने बाकी दोस्तों को भी मना लिया। सभी जानते थे कि यह फैसला खतरनाक है, लेकिन एलिस की आत्मा से छुटकारा पाने का कोई और तरीका नहीं था। रात को वे चारों फिर से हवेली के अंदर गए। इस बार हवेली का माहौल और भी डरावना था। हवेली के अंदर पहुंचते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक जोर की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जंजीरों में जकड़ा हो। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और हवेली की हर चीज में जान आ गई। समीर ने हिम्मत करके एलिस की आत्मा को पुकारा। अचानक हवेली के अंदर एक जोर की चीख गूंजी और एलिस की आत्मा प्रकट हो गई। एलिस की आत्मा ने समीर से कहा कि वह उसे मुक्ति दिलाने के लिए हवेली में छिपे एक पुराने ताबीज को खोजे और उसे नष्ट करे। ताबीज को खोजने की प्रक्रिया में अजय की मृत्यु हो गई। हवेली के अंदर एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया और उसके शरीर को हवा में उठाकर दीवार से पटक दिया। तीनों दोस्तों की आंखों के सामने अजय की मौत हो गई और वे कुछ नहीं कर सके। मुक्ति की प्रक्रिया, एलिस का अंतिम संदेश, 700 शब्द। अजय की मौत के बाद समीर, रिया और निशा के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने एलिस की आत्मा के बताए गए ताबीज को खोजने का फैसला किया। वे तीनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर ताबीज को नष्ट नहीं किया गया तो वे भी अजय की तरह मर जाएंगे। ताबीज को खोजने के दौरान हवेली की दीवारें हिलने लगीं और छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। लेकिन आखिरकार समीर ने एक गुप्त दरवाजा खोज निकाला जिसमें ताबीज छिपा हुआ था। ताबीज को देखकर समीर को लगा जैसे वह जिंदा है और उसकी धड़कनें महसूस की जा सकती थीं। समीर ने जैसे ही ताबीज को नष्ट किया, एलिस की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। इस बार एलिस की आत्मा शांत थी। उसने समीर को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह मुक्ति पा रही है। एलिस की आत्मा ने समीर से कहा कि उसकी आत्मा को शांति मिली है और अब हवेली का शाप भी खत्म हो गया है। निष्कर्ष, हवेली का अंत और नया जीवन। ताबीज को नष्ट करने के बाद हवेली में छिपी सारी बुरी आत्माएं भी गायब हो गईं। हवेली में अब कोई डरावना माहौल नहीं था। समीर, रिया और निशा ने अजय को वहीं दफना दिया और एक प्राचीन अनुष्ठान करके उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ऊटी की वो पुरानी हवेली जो अब तक भूतिया। निष्कर्ष, हवेली का अंत और नया जीवन। ऊटी की वो पुरानी हवेली जो अब तक भूतिया हवेली के नाम से जानी जाती थी, अब शांत हो चुकी थी। ताबीज को नष्ट करने के बाद हवेली की सारी नकारात्मक ऊर्जा जैसे खत्म हो गई थी। हवेली की दीवारों पर उकेरे गए अजीब चित्र और दरारें भी अब गायब हो चुकी थीं। ऐसा लगा जैसे हवेली ने अपनी खोई हुई आत्मा को वापस पा लिया हो। समीर, रिया और निशा ने अजय के खोने का गहरा सदमा झेला, लेकिन वे समझ गए थे कि उन्होंने एलिस की आत्मा को मुक्त करके एक बड़ा काम किया है। वे जानते थे कि अब उनके पास अजय की मृत्यु का बदला लेने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उनके दिल में यह संतोष था कि अब कोई और इस भयावहता का शिकार नहीं होगा। तीनों दोस्तों ने ऊटी से लौटते वक्त यह तय किया कि वे इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो या तो लोग उनकी कहानी पर यकीन नहीं करेंगे या फिर हवेली को एक बार फिर से भूतिया जगह का तमगा मिल जाएगा। समय बीतता गया और वे तीनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे, लेकिन ऊटी की उस यात्रा की यादें हमेशा उनके दिलों में जीवित रहीं। हर बार जब वे आपस में मिलते तो वे उन भयानक घटनाओं को याद करते और अजय के साथ बिताए हुए पलों को ताजा करते। समीर, जो कभी भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता था, अब आत्माओं और उनके प्रभावों पर गहराई से यकीन करने लगा था। उसने इस घटना के बाद आध्यात्मिकता की तरफ रुख किया और अपनी बाकी की जिंदगी लोगों की मदद करने में लगाई। उसने कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और आत्माओं के बारे में और जानने की कोशिश की। रिया और निशा भी इस घटना के बाद बहुत बदल गईं। वे दोनों, जो पहले हॉरर फिल्मों की दीवानी थीं, अब असली डर के बारे में जान चुकी थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में डरावनी फिल्मों से दूरी बना ली और अब वे सच्चाई और वास्तविक जीवन की घटनाओं में अधिक रुचि लेने लगीं।
ऊटी की उस हवेली की कहानी हालांकि अब भी लोकल गाइड्स के बीच मशहूर रही, लेकिन अब वह जगह उतनी डरावनी नहीं मानी जाती थी। कुछ साल बाद एक नई पीढ़ी ने उस हवेली को फिर से नया रूप दिया और उसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया। हवेली को अब एलिस हवेली के नाम से जाना जाता था और वहां आने वाले पर्यटकों को एलिस की दुखभरी कहानी सुनाई जाती थी। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि इस हवेली के वास्तविक रहस्य क्या थे और कैसे 3 दोस्तों ने मिलकर इसे शापमुक्त किया था। समीर, रिया और निशा ने कभी भी उस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वे जानते थे कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। उन्होंने अपनी यात्रा से एक महत्वपूर्ण सीख ली, कभी भी ऐसी जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए जहां का इतिहास अज्ञात और डरावना हो। ऊटी की वह हवेली अब एक साधारण पर्यटक स्थल बन गई थी, लेकिन उन तीनों के लिए वह जगह हमेशा खास रहेगी। हवेली में बिताए हुए वे कुछ घंटे और अजय की दर्दनाक मौत ने उनके दिलों में एक ऐसा डर और दर्द छोड़ दिया था जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। अंततः ऊटी की वह हवेली समय के साथ अपनी भूतिया छवि से मुक्त हो गई। अब वहां खुशियों की गूंज सुनाई देती थी जहां कभी चीखों की गूंज होती थी। समीर, रिया और निशा के दिलों में हालांकि उस हवेली की यादें हमेशा ताजा रहीं, लेकिन उन्होंने उस भयावहता को अपने जीवन का एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ना सीख लिया। वे जानते थे कि हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता, लेकिन उस भयावह यात्रा ने उन्हें जीवन का एक अनमोल पाठ सिखाया कि कभी-कभी डर को मात देकर ही हम अपने अंदर की सच्ची ताकत को पहचान पाते हैं। ऊटी की वह हवेली अब उनके लिए एक डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जिसने उन्हें उनकी सच्ची ताकत से रूबरू कराया था। अंतिम शब्द, ऊटी की कहानी का संदेश। ऊटी की इस भूतिया कहानी ने न केवल उन 4 दोस्तों की जिंदगी बदल दी, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हर जगह का एक इतिहास होता है जिसे समझना और सम्मान करना जरूरी है। ऊटी की हवेली की तरह कई जगहें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन वे अपने भीतर कई रहस्यमय और डरावनी कहानियां छिपाए रहती हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी किसी जगह के रहस्य को उजागर करने के लिए हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर चीज का एक उचित समय और जगह होती है। ऊटी की हवेली में हुई घटनाओं ने उन दोस्तों को यह समझाया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अंततः यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी भयानक परिस्थिति क्यों न हो, हमें अपने अंदर की ताकत और साहस को पहचानना चाहिए। हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है, और अगर हम उस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जुटा सकें, तो हम किसी भी भय को मात दे सकते हैं। ऊटी की इस हवेली की कहानी ने यह साबित कर दिया कि कोई भी स्थान हमेशा के लिए भयावह नहीं रहता। समय के साथ हर जगह की ऊर्जा बदलती है, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस ऊर्जा को सकारात्मक बना सकें। ऊटी की हवेली अब भले ही एक सामान्य पर्यटक स्थल बन गई हो, लेकिन उसके भीतर छिपे रहस्यों की कहानी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी।